हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। ह्यूमन रिप्रोडक्शन चैप्टर की सीरीज़ में आज ये 5th लेक्चर है। इससे पहले 4 लेक्चर्स पे हमने मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, स्पर्मेटोजेनेसिस और oogenesis को कवर किया है। आज के लेक्चर में हम बात कर रहे हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल के बारे में। स्टार्ट करते हैं। द रिप्रोडक्टिव साइकिल इन फीमेल प्राइमेट दैट इज़ मंकी, एप्स एंड ह्यूमन बींग्स इज कॉल्ड एज मेंस्ट्रुअल साइकिल। फीमेल प्राइमेट्स यानी कि मंकीज़, एप्स और ह्यूमन बींग्स में होने वाली रिप्रोडक्टिव साइकिल को हम क्या बोलते हैं? मेंस्ट्रुअल साइकिल बोलते हैं। द फर्स्ट मेंस्ट्रुएशन बिगन्स एट प्यूबर्टी एंड इज कॉल्ड मेनार्क। जो पहली मेंस्ट्रुएशन है, फर्स्ट टाइम मेंस्ट्रुएशन कब होगी? प्यूबर्टी आने पर, यानी कि रिप्रोडक्टिव एज आने पर। और पहली मेंस्ट्रुएशन को हम क्या बोलेंगे? मेनार्क बोलेंगे। In human females, the menstruation is repeated at an average interval of about 28 to 29 days. अब ह्यूमन फीमेल्स में ये जो menstruation cycle है, ये हर 29 डेज़ के बाद रिपीट होती है, दोबारा होती है, ठीक है। And the cycle of events starting from one menstruation till the next one is called as menstrual cycle. अब एक menstruation से अगली menstruation तक होने वाले इवेंट्स को हम क्या बोलते हैं? menstrual cycle बोलते हैं। An ovum is released ovulation during the middle of each menstrual cycle। मतलब 28 से 29 डेज़ की menstrual cycle है और middle of this cycle यानी कि 14th डे के आसपास ओव्यूलेशन होगा। ओव्यूलेशन का क्या मतलब है? कि ओवम रिलीज होगा, ठीक है। The major events of the menstrual cycle are shown in figure 2.9. The cycle starts with menstrual phase when menstrual flow occurs and it lasts for 3 to 5 days. अब हमने इस डायग्राम की हेल्प से menstrual cycle को पढ़ना है। तो हम क्या पढ़ रहे हैं? जो फर्स्ट फेज़ है उसको हम बोलते हैं menstrual phase, यानी कि 1 से लेके 5 डेज़ तक। मोस्टली फीमेल्स में क्या होता है? किसी में 3 डेज़, किसी में 5 डेज़ ब्लीडिंग होती है, यानी कि जिसको हम क्या कहते हैं? कि menstrual फ्लो हो रहा है। क्यों हो रहा है? क्योंकि इस टाइम पे जो एंडोमेट्रियल लाइनिंग है यूट्रस की, वो ब्रेक होती है और एंडोमेट्रियम लाइनिंग की ब्रेक होने की वजह से एक लिक्विड वेजाइना से निकलता है, जिसको हम ये भी बोल देते हैं कि वेजाइना से ब्लीडिंग हो रही है, ठीक है। तो ये मेंस्ट्रुअल फेज़ कितने दिन तक होगा? 3 से 5 डेज़ तक होगा और ये मेंस्ट्रुअल साइकिल का फर्स्ट फेज़ है। The menstrual flow results due to breakdown of endometrial lining of uterus and its blood vessels which forms liquid that comes out through the vagina. ये हमने पढ़ लिया है कि ये menstrual flow क्यों होता है? क्योंकि एंडोमेट्रियम लाइनिंग की ब्रेकडाउन की वजह से होता है, ब्लड वेसल्स और एंडोमेट्रियम लाइनिंग की ब्रेकडाउन की वजह से वेजाइना में से लिक्विड फ्लो आउट होता है और इसी को हम क्या बोलते हैं? मेंस्ट्रुअल फ्लो बोलते हैं। मेंस्ट्रुएशन ओनली अकर्स इफ रिलीज ओवम इज़ नॉट फर्टिलाइज्ड। अब ये मेंस्ट्रुएशन तभी होगी जब ये जो ओवम रिलीज़ हुआ है 14 डे पे, इसको स्पर्म नहीं मिलेगा फर्टिलाइजेशन होने के लिए, ठीक है। अब इसको स्पर्म नहीं मिला यानी फर्टिलाइजेशन नहीं हुई, तो ये जो यूट्रस की एंडोमेट्रियम है ये थिक होती इसलिए है ताकि फर्टिलाइजेशन होने के बाद जाइगोट बने, जाइगोट के बाद ब्लास्टोसिस्ट और वो ब्लास्टोसिस्ट इस यूट्राइन वॉल पे अटैच हो जाए। अब जब फर्टिलाइजेशन ही नहीं हुई तो क्या होगा? एंडोमेट्रियम लाइनिंग को मेंटेन रहने की ज़रूरत ही नहीं है, इसीलिए एंडोमेट्रियम लाइनिंग ब्रेक हो जाएगी। लैक ऑफ मेंस्ट्रुएशन में बी इंडिकेटिव ऑफ प्रेगनेंसी। इसीलिए अगर एक मंथ मेंस्ट्रुएशन नहीं हो रही है यानी कि पीरियड्स नहीं आ रहे हैं, तो ये इसका रीज़न ये भी हो सकता है कि शायद वो फीमेल जो है वो प्रेग्नेंट है, ठीक है। हाउएवर इट मे ऑल्सो बी कॉज ड्यू टू सम अदर अंडरलाइन कॉजेज लाइक स्ट्रेस, पुअर हेल्थ एक्सेट्रा। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि अगर मेंस्ट्रुअल साइकिल डिले हो गई है तो उसका रीज़न प्रेगनेंसी है। कई बार स्ट्रेस और पुअर हेल्थ केयर की वजह से भी मेंस्ट्रुअल साइकिल डिले हो जाती है। द मेंस्ट्रुअल फेज इज़ फॉलोड बाय फॉलिकुलर फेज। अब 1 से 5 डेज़ तक क्या था? मेंस्ट्रुअल फेज था। अब इसके बाद ऑलमोस्ट 13 डेज़ तक क्या होगा? 2 फेजेस चलेंगे, ओवरी में फॉलिकुलर फेज और यूट्रस में प्रोलिफरेटिव फेज। यानी ओवरी में फॉलिकुलर फेज होने का क्या मतलब है? ड्यूरिंग दिस फेज द प्राइमरी फॉलिकल्स इन द ओवरी ग्रो टू बिकम अ फुली मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल। हमने क्या बात की थी कल कि जो प्राइमरी oocyte होता है उसके साइड पर कुछ लेयर्स आ जाती हैं ग्रैनुलोसा सेल्स की और इसको हम क्या बोलते हैं? प्राइमरी फॉलिकल बोलते हैं, ठीक है। तो ये फॉलिकुलर फेज में ओवरी में क्या हो रहा है कि ये प्राइमरी oocyte के बाहर कुछ ग्रैनुलोसा सेल्स की लेयर आ गई और इसीलिए इसको हम बोल रहे हैं कि ये प्राइमरी फॉलिकल बन गया।
प्राइमरी फॉलिकल आगे कन्वर्ट होगा, ट्रांसफॉर्म होगा सेकेंडरी फॉलिकल में। क्या मतलब है इसका कि ये जो प्राइमरी oocyte था इसके बाहर कुछ और ग्रैनुलोसा सेल्स की लेयर आएगी और साथ में एक नई लेयर बनेगी जिसको हम क्या बोल रहे हैं, थीका लेयर बोल रहे हैं। अब ये सेकेंडरी फॉलिकल ट्रांसफॉर्म होगा टर्शरी फॉलिकल में। टर्शरी फॉलिकल का क्या मतलब है कि इस टाइम पर मियोसिस कंप्लीट हो जाती है और प्राइमरी oocyte कन्वर्ट हो जाता है सेकेंडरी oocyte पे, साथ ही साथ कुछ और ग्रैनुलोसा की सेल्स की लेयर आ जाती है और बीच में कुछ फ्लूइड सब्सटेंस बन जाता है जिस फ्लूइड को हम क्या बोलते हैं, एंट्रम बोलते हैं। और जो थीका लेयर थी वो 2 लेयर में कन्वर्ट हो जाती है, एक तो क्या है थीका इंटरना और एक क्या है थीका एक्सटर्ना, ठीक है। और लास्टली ये टर्शरी फॉलिकल किस में कन्वर्ट हो जाता है, ये कन्वर्ट हो जाता है ग्राफियन फॉलिकल में। मतलब कि ग्राफियन फॉलिकल में क्या होगा कि ये जो सेकेंडरी oocyte था इसके बाहर एक और लेयर आ जाएगी जिसको हम क्या बोलेंगे, जोना पेल्यूसिडा, ठीक है। अंदर क्या था, सेकेंडरी oocyte था, बाहर कुछ ग्रैनुलोसा सेल्स थी, थीका इंटरना थीका एक्सटर्ना और अंदर क्या था, एंट्रम यानी कि फ्लूइड। तो ये जितना भी प्रोसेस चल रहा है प्राइमरी फॉलिकल से लेके ग्राफियन फॉलिकल तक, ये कब बनते हैं, 5th से 13th डे तक, जब इस फेज़ को हम ओवरी में फॉलिकुलर फेज़ भी बोलते हैं। जैसे ही ओवरी में ये फॉलिकुलर फेज़ बन रहा है यानी प्राइमरी फॉलिकल से मैच्योर फॉलिकल यानी ग्राफियन फॉलिकल बन रही है, उस टाइम पर प्रोलिफरेटिव फेज़ भी चल रहा है यूट्रस में। यानी मेंसेस होने की वजह से, पीरियड्स होने की वजह से ये जो एंडोमेट्रियम ब्रेक हुई है, अब प्रोलिफरेटिव फेज़ में यूट्रस में ये एंडोमेट्रियम दोबारा बनेगी ताकि जब 14 डे पर ओव्यूलेशन हो और अगर स्पर्म मिल जाए ओवम को और फर्टिलाइजेशन हो जाए तो प्रेगनेंसी के लिए ये एंडोमेट्रियम रेडी हो। तो हमने क्या पढ़ा है, पहला फेज़ हमारा क्या था, मेंस्ट्रुअल फेज़ जो कि 3 to 5 डेज तक चलेगा। सेकेंड फेज़ हमने क्या पढ़ा, फॉलिकुलर फेज़ जो कि ओवरी में चल रहा है यानी फॉलिकल्स डेवलप हो रही है, और प्रोलिफरेटिव फेज़ जो कि यूट्रस में चल रहा है, ठीक है। नेक्स्ट चलेंगे, दीज चेंजेस इन द ओवरी एंड यूट्रस आर इंड्यूस्ड बाय द चेंजेस इन द लेवल्स ऑफ पिट्यूटरी एंड ओवेरियन हॉर्मोन्स। अब ये जो भी चेंजेस हो रहे हैं ओवरी के केस में और यूट्रस के केस में, ये किसकी वजह से हो रहे हैं, क्योंकि कुछ ओवेरियन हॉर्मोन्स और कुछ पिट्यूटरी हॉर्मोन्स रिलीज हो रहे हैं। The secretion of gonadotropin, that is LH and FSH, increases gradually during the follicular phase and stimulate follicular development as well as secretion of estrogen by the growing follicles। अब क्या मतलब है कि इस टाइम पर क्या होगा, जब ये ओवरीज के अंदर क्या चल रहा है, फॉलिकुलर फेज चल रहा है, तो इस टाइम पे क्या होगा, कुछ गोनाडोट्रोफिन रिलीजिंग हॉर्मोन्स रिलीज होंगे यानी कि FSH और LH रिलीज होंगे। ये FSH और LH का काम क्या है, ये फॉलिकल्स को डेवलप होने में हेल्प कर रहे हैं और साथ ही साथ ये जो फॉलिकल्स डेवलप हो रही हैं प्राइमरी से सेकेंडरी, सेकेंडरी से टर्शरी और टर्शरी से मैच्योर फॉलिकल यानी कि ग्राफियन फॉलिकल, ये क्या रिलीज़ कर रही हैं, ये ईस्ट्रोजन रिलीज़ कर रही हैं। यही रीज़न है कि यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं कि ईस्ट्रोजन का अमाउंट, ईस्ट्रोजन का लेवल बढ़ रहा है, क्योंकि ये जो मैच्योर हो रही हैं, ग्रो हो रही हैं फॉलिकल्स, ये ईस्ट्रोजन को रिलीज़ कर रही हैं। Both LH and FSH attain a peak level in the middle of the cycle, that is 14th day। अब 14th day पर क्या होगा, ये जो पिट्यूटरी हॉर्मोन्स हैं यानी कि LH और FSH ये पीक पर जाएंगे और इस चीज़ को हम क्या बोलेंगे, LH सर्ज बोलेंगे। और जब LH सर्ज होगा तो ये ग्राफियन फॉलिकल रप्चर होगा और ग्राफियन फॉलिकल में से ओवम निकलेगा और इस प्रोसेस को हम क्या बोल रहे हैं, ओव्यूलेशन बोल रहे हैं। और ये कब होगा, ये 14th डे में होगा, ठीक है। Rapid secretion of LH leading to the maximum level during the mid cycle, that is LH surge, induces rupture of Graafian follicle, thereby release of ovum, that is ovulation। हमने क्या कहा है कि LH जो है वो रैपिडली सीक्रेट होगा और इस टाइम पे LH क्या जाएगा, पीक पर जाएगा और इसको हम बोल रहे हैं LH सर्ज। LH सर्ज की वजह से जो ग्राफियन फॉलिकल थी वो रप्चर होगी और ग्राफियन फॉलिकल के रप्चर होने की वजह से ओवम रिलीज होगा, जिस प्रोसेस को हम क्या बोल रहे हैं, ओवुलेशन बोल रहे हैं, ठीक है। अब हमारा क्या हो गया, मेंस्ट्रुअल फेज़ हो गया, फॉलिकुलर और प्रोलिफरेटिव फेज़ हो गया, ओव्यूलेशन हो गया। नेक्स्ट जो फेज़ होगा 15 से लेके आगे जो फेज़ चलेगा 28 डेज तक, उसको हम क्या बोलेंगे, ल्यूटियल फेज़ बोलेंगे। ल्यूटियल फेज़ का क्या मतलब है
The ovulatory phase is followed by luteal phase during which the remaining part of Graafian follicle transform into corpus luteum. अब ओवुलेशन हुआ था 14 डे पे, यानी कि ओवम रिलीज हुआ था. ओवम रिलीज होने की वजह से क्या होगा, ये जो ग्राफियन फॉलिकल रप्चर हुआ था जिसमें से ओवम रिलीज होगा, इसका जो रिमेनिंग पार्ट होगा ये कन्वर्ट हो जाएगा कॉर्पस ल्यूटियम में. ठीक है, और ये देखो, ये जो ओवुलेशन हो गई, अब ये जो रिमेनिंग पार्ट बच गया ग्राफियन फॉलिकल का, ये कन्वर्ट हो जाएगा कॉर्पस ल्यूटियम में. और इस कॉर्पस ल्यूटियम का काम क्या है, द कॉर्पस ल्यूटियम सीक्रेट लार्ज अमाउंट ऑफ प्रोजेस्टेरोन विच इज इसेंशियल फॉर मेंटेनेंस ऑफ एंडोमेट्रियम. अब देखो 14 डे पे ओवुलेशन हुआ था, और ओवुलेशन हुआ था तो अब हाई चांसेस है कि अगर इस टाइम पर स्पर्म आया, क्योंकि स्पर्म का भी लाइफ स्पैन क्या होता है, 2 से 3 डेज़ का होता है. तो इस टाइम पर अगर स्पर्म आया तो ओवम और स्पर्म क्या हो जाएंगे, फर्टिलाइज हो जाएंगे. अब वो फर्टिलाइज हो जाएंगे तो ब्लास्टोसिस्ट को इम्प्लांट होने के लिए एंडोमेट्रियम चाहिए. तो ये जो कॉर्पस ल्यूटियम है ये क्या करेगा, प्रोजेस्टेरोन को सीक्रेट करेगा. प्रोजेस्टेरोन सीक्रेट होने का क्या मतलब है कि एंडोमेट्रियम की लाइनिंग मेंटेन होगी, यानी प्रोजेस्टेरोन का काम क्या होता है, प्रेगनेंसी को मेंटेन करने का होता है. ठीक है, इसीलिए ये जो कॉर्पस ल्यूटियम है ये प्रोजेस्टेरोन रिलीज़ कर रहा है, और प्रोजेस्टेरोन का अमाउंट यहाँ पर हम ज़्यादा दिखा रहे हैं. फिर क्या होगा, अगर लास्ट तक भी स्पर्म नहीं मिला ओवम को, यानी कि फर्टिलाइजेशन नहीं हुई, तो अब इस एंडोमेट्रियम का कोई काम नहीं है, इसीलिए ये प्रोजेस्टेरोन का लेवल भी डिक्रीज़ हो जाएगा. और ये जो एंडोमेट्रियम की लाइनिंग है ये भी 29 डेज़ के बाद नई साइकिल स्टार्ट हो जाएगी, और ये एंडोमेट्रियम की लाइनिंग दोबारा रप्चर हो जाएगी, यानी कि मेंस्ट्रुएशन स्टार्ट हो जाएगी. ठीक है, आई होप आपको ये सब क्लियर होगा. देखो क्या लिखा है, सच एन एंडोमेट्रियम इज नेसेसरी फॉर इम्प्लांटेशन ऑफ फर्टिलाइज ओवम एंड other events of pregnancy. During pregnancy all events of menstrual cycle stop and there is no menstruation. अब क्या होता है, प्रेगनेंसी के टाइम पे मेंस्ट्रुअल साइकिल के सारे इवेंट्स स्टॉप हो जाते हैं और कोई भी मेंस्ट्रुएशन नहीं होती. लेकिन अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हुई तो ये कॉर्पस ल्यूटियम डिजनरेट हो जाएगा, यानी और प्रोजेस्टेरोन नहीं रिलीज होगा, जिसकी वजह से दोबारा से क्या होगा, नेक्स्ट साइकिल स्टार्ट हो जाएगी और एंडोमेट्रियम क्या हो जाएगी, ब्रेक हो जाएगी. अब ह्यूमन फीमेल्स में ये जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है ये पूरा लाइफ टाइम नहीं चलती. जैसे फर्स्ट साइकिल को, फर्स्ट टाइम मेंस्ट्रुएशन को हम मेनार्क बोल रहे थे, वैसे ही ये मेंस्ट्रुअल साइकिल जब 50 ईयर्स के आसपास फीमेल में रुक जाएगी और इसको हम क्या बोल देंगे, मेनोपॉज बोल देंगे. ठीक है, इसीलिए अगर जो मेंस्ट्रुएशन है वो पूरे टाइम पर आ रही है, हर 28-29 डेज़ के बाद आ रही है, रिपीट हो रहा है मेंस्ट्रुअल साइकिल, तो मतलब क्या है कि रिप्रोडक्टिव फेज नॉर्मल चल रहा है. ठीक है, और ये मेंस्ट्रुअल साइकिल का क्या मतलब है, कहाँ से कहाँ तक, फर्स्ट पीरियड से लास्ट पीरियड तक, यानी मेनार्क से मेनोपॉज तक. अब एक टर्म है मेंस्ट्रुअल हाइजीन, मतलब इसका क्या मतलब है कि मेंस्ट्रुएशन के टाइम पर हाइजीन मेंटेन करना, सैनिटेशन, साफ़ सफाई मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है. इस टाइम पर ज़रूरी है कि जो फीमेल है वो डेली नहाए, अपने आप को क्लीन रखे, साफ़ सुथरे सैनिटरी नैपकिन्स यूज़ करे, या फिर घर पर बनाए हुए क्लीन होममेड पैड्स यूज़ करें. और ये पैड्स को हर 4 to 5 आवर्स में चेंज करना चाहिए. और जब हमें इसे डिस्पोज करना है तो एक वेस्ट रैपर में फोल्ड करके डिस्पोज करना है. और कभी भी इनको ड्रेन्स वगैरह में या टॉयलेट के अंदर जो ड्रेन पाइप्स वगैरह उनमें डिस्पोज नहीं करना है. ठीक है, और ना ही इन्हें ओपन एरियाज़ में डिस्पोज करना है. और हमेशा इन नैपकिन्स को डिस्पोज करने के बाद अपने हैंड्स सोप से वॉश करने हैं. ओके, सो दिस वॉज ऑल अबाउट मेंस्ट्रुअल साइकिल. आई होप आपको ये सब क्लियर होगा. So if you like this video then please do like, subscribe and share. Thank you so much.